वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो पर। दोस्तों, पिछले वीडियो पर हमने जाना था कि इस धरती पर कई करोड़ों साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। पृथ्वी पर अचानक से एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से और भूमंडल पर हो रहे लगातार वातावरण परिवर्तन की वजह से डायनासोर पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। दोस्तों, हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से एवोल्यूशन के चलते दो पैरों वाले मनुष्यों का विकास हुआ। दोस्तों, अगर हम पुरानी थ्योरी पर प्रकाश डालें तो उससे ये पता चलता है कि ये धरती आज तक अपने सत्ताधारियों का चयन खुद करती आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्यों के पहले इस धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था और डायनासोर के बाद इंसान ने इस सत्ता की बागडोर संभाली थी। क्या ये कहना यहाँ पर उचित होगा कि क्या जिस प्रकार से एवोल्यूशन के चलते पिछले करोड़ों सालों में मनुष्य ने खुद को बदला, तो क्या वो परिवर्तन रुक चुका है या फिर इस प्रकृति ने किसी अन्य प्राणी को इवॉल्व करने के लिए चुन लिया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल के न्यू अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस धरती पर मनुष्य ने तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, फिर वो चाहे खुद के सर्वाइव की बात हो या फिर जानवरों से सुरक्षा की बात हो। दोस्तों, मनुष्य ने आग की खोज करके और हथियारों की खोज करके अपने जीवन पर आने वाले संकटों को कम कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ये वन मानुष अपने निवास स्थल के रूप में पेड़ों तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने रहने के लिए अब अपने घरों के रूप में गुफाओं की खोज कर ली थी। दोस्तों, हमें आदिमानव से मानव बनने में करोड़ों साल लग गए। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब जंगलों में आदिमानव से ज्यादा ताकतवर और विशालकाय प्राणी और जानवरों के होने के बावजूद मनुष्य में ही ये एवोल्यूशन की प्रक्रिया वातावरण के प्रभाव से क्यों हो रही थी? दोस्तों, वातावरण और जलवायु में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण एवोल्यूशन पेड़ पौधों से लेकर के सभी वन्य प्राणियों और जानवरों में भी देखने को मिला। दोस्तों, मनुष्य ने भोजन के विकल्प के रूप में अब शिकार के अलावा खेती करने और शाकाहारी भोजन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, वातावरण और कई मौसमी परिवर्तनों की वजह से हर समय सरवाइव के लिए मनुष्य केवल जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसने इसलिए अपने जीवन को आसान बनाने के लिए पशुपालन जैसी रणनीतियों का विकास किया। वहीं देखा जाए तो बाकी जानवर खुद को परिस्थितियों में ढालने में व्यस्त थे और मनुष्य नेचर के बदलने से पहले ही परिस्थितियों में बदलाव लाना सीख चुके थे। और इस प्रकार से कुछ सालों में ही हम बंदरों से इंसान बनने में सफल रहे। अब गुफाओं की जगह हम घरों का निर्माण करने की कला सीख चुके थे और तन ढकने के लिए कपड़ा बनाना सीख चुके थे। दोस्तों, अब हम बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करना सीख चुके थे और धीरे धीरे हम समूह में रहने लगे और इस प्रकार से समाज का विकास हुआ। अब हमारी चाहत सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण करना था, जिसकी वजह से हम बहुत तेजी से ग्रो कर पाए। दोस्तों, इसी का रिजल्ट है धरती पर आज के विकसित इंसानों की संख्या। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन समय में हमारे तेजी से इवॉल्व होने का कारण वातावरणीय प्रभाव था। उसी समय पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी, जो कि मनुष्य से आकार व ताकत में बहुत बड़े थे, जिससे बाकी जानवर भी कभी कभी मानव का शिकार कर देते थे, जिसका एक ही सॉल्यूशन मानव ने निकाला था, हथियारों का आविष्कार। उस समय इंसान पत्थरों व लकड़ी को काट करके हथियार बनाना सीख चुका था। इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया करोड़ों सालों तक लगातार चलती रही। दोस्तों, इस चल रही विकास की प्रक्रिया में क्या मानव का एवोल्यूशन रुक चुका है? क्या मानव का विकास रुक चुका है? क्या एवोल्यूशन थम चुका है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर मानव विकास की जो प्रक्रिया थी वो एकदम अलग थी, लेकिन आज के इस जमाने में एवोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अब मानव में मानसिक रूप से विकास लगातार जारी है और ये हमेशा जारी रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो का दूसरा पार्ट देखना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।